हेलो एवरीवन। तो चलिए बात कर लेते हैं क्विक हिल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की, जो कि आज शेयर में ऑलमोस्ट 17 से 18% तेज़ी देखने को मिल रहा है। एंड अगर वहीं बात करें एक महीने की, तो एक महीने में कुछ 32-33% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। एंड अगर वहीं बात करें 6 मंथ की, तो 6 मंथ में कुछ 114-15% का रिटर्न है। एंड अगर बात करें 1 ईयर की, तो 1 ईयर में 40% का रिटर्न है। एंड अगर बात करें 1 ईयर की चार्ट की, अगर 1 ईयर के चार्ट देखते हैं तो कंपनी का जो प्राइस था 1 साल पहले 197 था। हालांकि उसके बाद कंपनी में एक गिरावट आई, जो कि एक निचले लेवल पे 129 पे आ गई थी। 197 के बाद प्राइस जो है कंपनी का 129 पे आ गया था। एंड उसके बाद फिर से कंपनी ने एक रफ्तार पकड़ा, जो कि अभी जाके 270 पे पहुंच गया है। एंड अगर बात करें मैक्सिमम रिटर्न की, तो मैक्सिमम रिटर्न इतना कुछ खास है नहीं, 7% का मैक्सिमम रिटर्न शो कर रहा है। बट मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो बीच बीच में कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न बनाने के मौके दिए हैं, अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं। अगर बात करें लिस्टिंग की, तो कंपनी जो लिस्टिंग हुई थी 19 फरवरी 2016 को लिस्टिंग हुई थी, 259 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई थी। एंड कंपनी ने एक बार उसके बाद जो है एक कंसोलिडेशन चल रहा था। एंड उसके बाद जो कंपनी में एक गिरावट भी आई, जो कि प्राइस 188 185 पे पहुंच गया। एंड अगेन कंपनी ने एक बाउंस बैक दिखाया था, जो कि अगर उस बाउंस बैक की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने ऑलमोस्ट 93-94% का रिटर्न बना के दिया था। एंड फिर से कंपनी में गिरावट आई। एंड कोविड के समय जो है लगातार कंपनी गिरती गई। हालांकि बीच बीच में एक छोटे छोटे बाउंस बैक भी दिखाए हैं। बट ये जो कंपनी है कोविड के समय कुछ 70-71 पे पहुंच गया था। एंड उसके बाद फिर कोविड के बाद भी कंपनी ने एक बाउंस बैक दिखा के एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है। 271-272% का रिटर्न बना के दिया है कंपनी ने। एंड फिर से कंपनी में गिरावट आई। एंड गिरावट के बाद फिर एक बाउंस बैक आया एंड फिर गिरावट आई। एंड कंपनी में एक फिर बाउंस बैक दिख रहा है, जो कि आज ही सिर्फ 17-18% का तेज़ी देखने को मिल रहा है कंपनी में। एंड अगर बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो 1482 रुपये की कंपनी का मार्केट कैप है। एंड करंट प्राइस जो है 278 का है। एंड वहीं लो की बात करें 52 वीक लो तो 125 का बनाया था कंपनी ने। एंड 52 वीक हाई की बात करें तो 283 का है। यानी कंपनी ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास पहुंच चुकी है। एंड वहीं पीई की बात करें तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको देखने को। एंड बुक वैल्यू की बात करें तो 79.1 का है। एंड अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.90% के हिसाब से कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। एंड अगर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 0.17% का है। एंड वहीं आरओई की बात करें तो 0.16% का है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो बिल्कुल ही कम है। एंड वहीं फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है। इन फ्यूचर कंपनी स्प्लिट वगैरह दे सकती है। एंड अगर डेप्ट इक्विटी की बात करें तो 0.00 है, जो कि अच्छा है। एंड प्लेस परसेंटेज की बात करें तो वो भी 0.00 है। एंड पेग रेशियो की बात करें तो पेग रेशियो में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। एंड वहीं करंट रेशियो की बात करें तो कंपनी का जो करंट रेशियो है वो 2.05 के हिसाब से है। एंड अगर प्रोज की बात करें तो प्रोज में आपको देखने मिल जाएगा कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। एंड अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार गिरते ही जा रहा है। सितंबर 2022 में कंपनी का जो सेल्स था वो 101 करोड़ का था, जो कि गिरकर जून के क्वार्टर की बात करें लगातार गिर ही रहा है। एंड जून के क्वार्टर की बात करें
तो हालांकि 51 है, हालांकि मार्च 2023 में 49 का था, जो कि जून के क्वार्टर में थोड़ा एक सुधार देखने को मिल रहा है सेल्स में। एंड वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस सितंबर 2022 में था वो 73 करोड़ के हिसाब से था। एंड वहीं दिसंबर 2022 की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है 78 करोड़ का दिखेगा। एंड मार्च की बात करें तो 65 करोड़ का। एंड अगर जून 2023 की बात करें तो 67 करोड़ का। एंड अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सितंबर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का था वो 28 करोड़ का था। एंड दिसंबर, मार्च एंड जून के क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट -11%, -16%, -15%। एंड वहीं मार्जिन की बात करूँ तो सितंबर 2022 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 28% के हिसाब से था। एंड उसके बाद यहाँ पे भी नेगेटिव में देखने को मिलेगा। दिसंबर 2022 में 17%। एंड मार्च की बात करूँ तो -33%। एंड जून 2023 की बात करूँ तो -29%। एंड अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है सितंबर 2022 की बात करें, सितंबर 2022 की बात करें तो 22 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जबकि उसके बाद नेगेटिव में नेट प्रॉफिट दिख रहा है -9, -7, -13। अगर ईयरली सेल्स एक्सपेंसेस या प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स कंपनी का जो मार्च 2021 में था वो 333 करोड़ का था। एंड वहीं मार्च 2022 में थोड़ा एक पॉजिटिव देखने को मिला था, 342 करोड़ का था। एंड मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे भी डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है 278 करोड़ का। एंड करंट की बात करें तो 268 करोड़ के हिसाब से। वहीं एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी लगातार अपनी एक्सपेंसेस को बढ़ा रही है। मार्च 2021 में कंपनी का जो एक्सपेंसेस था वो 192 करोड़ का था। वहीं मार्च 2022 की बात करें तो 235 करोड़ का एक्सपेंसेस। एंड मार्च 2023 की बात करें तो 276 करोड़ का एक्सपेंसेस मिलेगा आपको। एंड वहीं करंट की बात करें तो 283 करोड़ का एक्सपेंसेस मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 141 करोड़ था, जो कि मार्च 2022 में डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा, 107 करोड़ का था मार्च 2022 में। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे भी डिक्लाइन है, सिर्फ आपको 2 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखेगा। एंड अगर करंट की बात करें तो भी नेगेटिव में जा चुका है, -14 के हिसाब से है। एंड वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो मार्च 2021 में 42% के हिसाब से था। एंड वहीं मार्च 2022 की बात करें तो 31% के हिसाब से है। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो 1% का मिलेगा। एंड वहीं करंट की बात करें तो -5% के हिसाब से है। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2021 में 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, जो कि मार्च 2022 में डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, 83 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। एंड वहीं 23 की बात करें तो सिर्फ 6 करोड़ का दिखेगा। एंड वहीं करंट की बात करें तो -7 करोड़ के हिसाब से है। वहीं शेयर कैपिटल की बात करें तो मार्च 2020 में कंपनी का जो शेयर कैपिटल था वो 64 करोड़ था, जो कि 2021 में भी सेम ही दिखेगा आपको। एंड अगर 22 की बात करें तो यहाँ डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। मार्च 2022 में कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो 58 करोड़ का है। एंड वहीं मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे भी डिक्लाइन होते हुए दिखेंगे आपको, 53 करोड़ का शेयर कैपिटल मिलेगा। एंड रिज़र्व की बात करें तो कंपनी के रिज़र्व भी लगातार घट रहे हैं, जो कि ये भी एक नेगेटिव ही साइन है। मार्च 2020 में कंपनी का जो रिज़र्व था कंपनी के पास वो 580 करोड़ का रिज़र्व था। एंड वहीं 2021 की बात करें थोड़ा सा यहाँ एक पॉजिटिव देखने को मिला था, 687 करोड़ का रिज़र्व था मार्च 2021 में। बट मार्च 2022 की बात करें तो यहाँ पे डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, 570 करोड़ का रिज़र्व है मार्च 2022 में। एंड अगर मार्च 2023 की बात करें तो घटकर 367 करोड़ का रिज़र्व हो गया है। अगर
बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के पास बोरोइंग कुछ भी नहीं है, आपको 0 देखने को मिलेगा। ये एक पॉजिटिव साइन है। एंड अगर एसेट्स की बात करें तो वो भी लगातार कंपनी का घट रहा है। मार्च 2020 की बात करें तो कंपनी के पास जो एसेट्स था वो 697 करोड़ का था, जो कि 21 में थोड़ा सा पॉजिटिव साइन देखने को मिला है आपको। 827 करोड़ का हुआ था बढ़कर, बट 22 में डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। 716 करोड़ का एसेट्स दिखेगा। एंड 23 की बात करें तो 493 करोड़ का एसेट्स मिलेगा 23 में, मार्च 2023 में। अगर नेट कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2022 में -9 करोड़ था, जो कि एक पॉजिटिव साइन थोड़ा सा इसमें देखने को मिलेगा। मार्च 2023 की बात करें तो 4 करोड़ के हिसाब से है। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र करें तो कंपनी के इतने बुरे हाल हैं, सेल्स और लगातार गिर रहे हैं, नेट प्रॉफिट बीट हो रहा है, बट एक इसमें खासियत है कि यहाँ पे जो प्रमोटर का स्टेक है वो कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। अगर सितंबर 2020 की बात करें तो यहाँ पे इनका जो स्टेक था वो 72.83% के हिसाब से था, जो कि अगर लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। मार्च 2023 में इनका जो स्टेक है वो 73.8% के हिसाब से है, जो कि जून में भी सेम ही है। एंड दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिलेगा। एंड अगर DIs की बात करें, DIs तो यहाँ पे हैं ही नहीं। अगर फॉरेन इन्वेस्टर FIs की बात करें तो यहाँ पे भी इन्होंने अपने स्टेक को शुरू में कम किए हैं। अगर सितंबर 2020 की बात करें तो यहाँ पे इनका जो स्टेक था वो 0.14% के हिसाब से था, जो कि दिसंबर और मार्च में इन्होंने अपने स्टेक को कम किए थे। बट लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे बीच में इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाए थे। जैसे दिसंबर 2022 में 2.17% के हिसाब से स्टेक था इनका। एंड मार्च की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को थोड़े घटाए हैं। दिसंबर के अकॉर्डिंग देखें तो 2.4% के हिसाब से मार्च 2023 में स्टेक है इनका। एंड जून में बात करें तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत अपने स्टेक को कम किए हैं। 2.2% के हिसाब से स्टेक है यहाँ पे FIs का। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने यहाँ पे अपने स्टेक को हालांकि शुरू में बढ़ाए। अगर सितंबर 2022 की बात करें तो पब्लिक का जो स्टेक था वो 27.3% के हिसाब से था, जो कि दिसंबर 2020 या मार्च 2021 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाए हैं। यहाँ बढ़ता हुआ दिखेगा इनका स्टेक। अगर वही लास्ट के 2-3 क्वार्टर की बात करें तो पब्लिक भी यहाँ पे अपने स्टेक को कम किए हैं। दिसंबर 2022 में पब्लिक का जो स्टेक था वो 24.76% के हिसाब से था। एंड मार्च 2023 की बात करें तो यहाँ पे थोड़े बहुत स्टेक बढ़े हुए दिखेंगे आपको। एंड जून 2023 की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत स्टेक दिसंबर या मार्च के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ दिखेगा। 24.91% के हिसाब से यहाँ पे इनका स्टेक मिलेगा आपको। तो ये थे कंपनी के फंडामेंटल तो इतने कुछ खास है नहीं कंपनी के। सेल्स लगातार कंपनी का गिर रहा है। एंड प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कंपनी का गिर रहा है। हालांकि बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के पास बोरोइंग नहीं है। एंड अगर कुछ दूसरा पॉइंट इसमें कुछ दूसरी खासियत वाली बात है तो यहाँ पे प्रमोटर जो है इनके अपने प्रमोटर के जो स्टेक है वो कम नहीं हुए बल्कि उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ा के रखे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी कंपनी से लोगों को दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज़ हालांकि कंपनी में आज 17 से 18% तेज़ी देखने को मिल रहा है, बट कंपनी इतनी कुछ खास परफॉर्म की नहीं हुई है। अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न या मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो इतना कुछ खास रिटर्न दिया ही नहीं है, बल्कि दिया ही नहीं है। 7% कुछ रिटर्न होता नहीं है अगर ऐसा देखें तो मेरे ख्याल से ऐसी कंपनियों से बच के ही रहना चाहिए।